बहुत पुरानी बात है। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने शहर से किसी दूसरे गांव जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक पुराना बाजार मिला जहां एक चालाक ठग रहता था जिसका नाम गुल्लू था। वह भोले भाले लोगों को लूटने के लिए जाल बिछाकर बैठा था। गुल्लू ठग के पास एक पुरानी मिट्टी की हांडी थी जिस पर उसने थोड़ा सा सुनहरी रंग मल रखा था। वह लोगों को यकीन दिला रहा था कि यह कोई आम हांडी नहीं बल्कि एक जादुई हांडी है जो मिट्टी को सोने में बदल देती है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने जब यह तमाशा देखा तो वह समझ गए कि यह शख्स लोगों की जेब काट रहा है। उन्होंने सोचा कि आज इस ठग को ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि वह दोबारा किसी को धोखा न दे सके। मुल्ला ने जानबूझकर एक बेवकूफ और सादगी पसंद मुसाफिर का रूप धारण किया। वह गुल्लू ठग के पास गए और बड़ी हैरत से पूछा, अरे मियाँ, क्या वाकई ये हांडी सोना बनाती है? मेरे पास तो घर में बहुत सारी मिट्टी पड़ी है, अगर ये मिल जाए तो मेरी तो किस्मत ही पलट जाएगी। गुल्लू ठग ने जब मुल्ला की सादगी देखी तो उसकी आंखों में लालच चमक उठी। उसने सोचा कि यह तो बड़ा तगड़ा शिकार हाथ आया है। गुल्लू ने बड़ी होशियारी से कहा, बड़े मियाँ, ये हांडी हर किसी के लिए काम नहीं करती, मगर आप जैसे नेक इंसान के लिए ये जरूर सोना उगलेगी। मैं इसे बेचना तो नहीं चाहता था, मगर आपकी हालत देखकर मेरा दिल पिघल गया है। बस 100 अशरफियां दें और ये जादू अपने घर ले जाए। मुल्ला ने थोड़ा नखरा किया और कहा, 100 अशरफियां तो बहुत ज्यादा हैं, मगर अगर ये सोना बनाती है तो सौदा बुरा नहीं। मुल्ला ने अपनी जेब से एक पोटली निकाली और अशरफियां गिनकर ठग के हाथ में थमा दी। गुल्लू ठग दिल ही दिल में हंस रहा था कि उसने एक पुरानी मिट्टी की हांडी के बदले 100 अशरफियां ठग ली हैं। उसने फौरन मुल्ला को हांडी पकड़ा दी और वहां से खिसकने की कोशिश करने लगा, मगर मुल्ला नसीरुद्दीन ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोले, भाई, इतनी जल्दी क्या है? मुझे ये तो बता दो कि ये काम कैसे करती है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं घर जाकर मिट्टी डालूं और सोना ना बने। ठग ने पीछा छुड़ाने के लिए कहा, बस इसमें मिट्टी डालना और रात भर के लिए छोड़ देना, सुबह तक सोना बन जाएगा। मगर याद रखना, रात को सोते वक्त तुम्हारे जहन में लाल बंदरिया का ख्याल बिल्कुल नहीं आना चाहिए, वरना जादू उल्टा पड़ जाएगा और सोना मिट्टी ही रह जाएगा। मुल्ला ने मासूमियत से सिर हिलाया और हांडी लेकर वहां से चले गए। ठग बहुत खुश था कि उसने ऐसी शर्त रखी है जो कोई पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि जब किसी से कहा जाए कि लाल बंदरिया के बारे में मत सोचो तो इंसान के जहन में वही ख्याल बार बार आता है। मगर मुल्ला नसीरुद्दीन के जहन में तो कुछ और ही चल रहा था। वह जानते थे कि अब इस ठग को उसके अपने ही जाल में कैसे फंसाना है। अगली सुबह मुल्ला नसीरुद्दीन उसी बाजार में दोबारा पहुंचे जहां गुल्लू ठग अपनी नई शिकार की तलाश में बैठा था। मुल्ला के हाथ में वही पुरानी हांडी थी, मगर आज उनके चेहरे पर ऐसी चमक और खुशी थी जैसे उन्हें कारून का खजाना मिल गया हो। मुल्ला ने दूर से ही चिल्लाना शुरू किया, भाई गुल्लू, ओ गुल्लू भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आप तो फरिश्ता निकले, मेरी तो नस्लें तर जाएंगी। गुल्लू ठग, जो कल से अपनी कामयाबी पर खुश था, मुल्ला को देखकर हैरान रह गया। उसने सोचा, इस बेवकूफ को क्या हुआ? इसने तो लाल बंदरिया के बारे में जरूर सोचा होगा। वह पास आकर बोला, क्या हुआ बड़े मियाँ, इतने खुश क्यों हो? मुल्ला ने हांडी को बड़े एहतियात से कपड़े में लपेटा हुआ था। उन्होंने धीरे से कपड़ा हटाया। हांडी के अंदर सोने की 2 अशरफियां चमक रही थीं, जो दरअसल मुल्ला ने खुद रात को उसमें डाल दी थीं। मुल्ला ने सरगोशी में कहा, भाई, मैंने रात भर दिल पर इतना काबू रखा कि लाल बंदरिया का ख्याल आंख के कोने में भी नहीं आने दिया, और देखो, सुबह जब उठा तो मिट्टी की जगह ये 2 अशरफियां चमक रही थीं। गुल्लू ठग की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका दिल धक धक करने लगा। उसने सोचा, मैंने तो समझा था कि ये हांडी नकली है, मगर लगता है मुझसे गलती हो गई। ये तो वाकई जादुई है और मैंने इसे सिर्फ 100 अशरफियों में बेच दिया। गुल्लू का लालच अब उस पर हावी हो चुका था। उसने मुल्ला से कहा, बड़े मियाँ, देखिए, मुझे रात को ख्वाब आया था कि मेरे बुजुर्ग मुझसे नाराज हैं कि मैंने ये खानदानी हांडी क्यों बेची। मैं चाहता हूं कि मैं ये हांडी वापस ले लूं। आप अपनी 100 अशरफियां वापस ले लीजिए और मेरी हांडी मुझे दे दीजिए। मुल्ला ने फौरन इनकार कर दिया, हरगिज नहीं, अब ये मेरी किस्मत है। मैं तो आज इसमें पूरी बोरी मिट्टी डालूंगा और कल तक अमीर शहर बन जाऊंगा। ठग अब गिड़गिड़ाने लगा, देखिए बड़े मियाँ, मैं आपको 100 के बदले 200 अशरफियां देने को तैयार हूं, बस मेरी चीज मुझे लौटा दे। मुल्ला ने थोड़ा और नखरा दिखाया और बोले, भाई, बात अशरफियों की नहीं है, बात तो इस जादू की है। चलो, अगर तुम इतने ही परेशान हो तो मुझे 500 अशरफियां दो, तभी मैं इस सोने की मां को छोड़ूंगा। गुल्लू ठग ने सोचा कि अगर वह आज 500 देता है तो कल तक वह हजारों अशरफियां बना लेगा। उसने फौरन घर जाकर अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठी की और 500 अशरफियां मुल्ला की झोली में डाल दी। मुल्ला ने हांडी ठग को पकड़ाई और कहा, याद रखना गुल्लू भाई, लाल बंदरिया का ख्याल बिल्कुल नहीं आना चाहिए। गुल्लू ठग ने उस दिन बाजार बंद किया और घर जाकर हांडी में मिट्टी भर दी। वह पूरी रात अपनी आंखों को हाथ से बंद करके बैठा रहा और कहता रहा कि लाल बंदरियां नहीं सोचनी, मगर जितना वह रोकता उतनी ही लाल बंदरियां उसके जहन में नाचती नजर आती थीं। सुबह जब उसने हांडी देखी
तो वहां सिर्फ मिट्टी थी। उसने सोचा, गलती मेरी है, मैंने बंदरिया के बारे में सोच लिया। उसने दूसरी रात फिर कोशिश की, मगर नतीजा वही, मिट्टी। तीसरे दिन उसे समझ आया कि मुल्ला ने उसे उसकी अपनी ही शर्त में फंसाकर 500 अशरफियों का चूना लगा दिया है। गुल्लू ठग को जब एहसास हुआ कि मुल्ला नसीरुद्दीन ने उसे मिट्टी की हांडी के बदले लूट लिया है, तो उसका खून खौलने लगा। वह कोई आम ठग नहीं था, पूरे इलाके में उसकी मक्कारी के किस्से मशहूर थे। उसने कसम खाई कि जब तक वह मुल्ला से अपनी 500 अशरफियाँ वापस नहीं निकलवा लेता और उन्हें शहर के बीच रुस्वा नहीं कर देता, वह सुकून से नहीं बैठेगा। कई दिनों की तलाश के बाद गुल्लू मुल्ला नसीरुद्दीन के गांव पहुंचा। उसने देखा कि मुल्ला अपने घर के बाहर एक अजीब और गरीब हुलिये वाले जानवर के साथ खड़े बात कर रहे थे, जो दरअसल एक पुराना खच्चर था, मगर मुल्ला ने उसे रंग बिरंगी झूलों और घुंघरुओं से सजा रखा था। गुल्लू ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, मुल्ला, तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हारी हांडी ने कोई सोना नहीं बनाया। तुमने मेरी उम्र भर की कमाई लूट ली। अब या तो मेरी अशरफियां वापस करो, वरना मैं तुम्हें काजी के पास ले जाऊंगा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने बिल्कुल इत्मीनान से गुल्लू की तरफ देखा और निहायत दुख भरी आवाज में बोले, अरे गुल्लू भाई, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि लाल बंदरिया का ख्याल नहीं आना चाहिए। लगता है आपने जिद में वही सोच लिया, मगर खैर, अब छोड़िए उस बात को। देखिए, मैंने आपकी अशरफियों से ये बोलने वाला परदेसी खच्चर खरीद लिया है। गुल्लू ने हैरत से उस जानवर को देखा और बोला, बोलने वाला खच्चर? क्या मजाक है, जानवर कभी बोलते हैं? मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, भाई, ये कोई आम जानवर नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों से बात करता है जो दिल के साफ हों और जिन्हें गैबी इल्म की समझ हो। मगर इसका एक मसला है, ये सिर्फ इशारा समझता है। मुल्ला ने खच्चर के कान में धीरे से कुछ कहा और उसके पांव पर थोड़ा सा दबाव डाला। खच्चर ने दर्द या खुजली की वजह से अपना सिर हिला दिया, जैसे वह हाँ कह रहा हो। मुल्ला बोले, देखा, मैंने इससे पूछा कि क्या गुल्लू भाई एक ईमानदार आदमी है? इसने हमें सिर हिलाया। गुल्लू ठग एक बार फिर अपने लालच की भेंट चढ़ने लगा। उसने सोचा, अगर यह जानवर मेरे पास हो तो मैं बादशाहों के दरबार में जाकर उन्हें हैरान कर सकता हूँ और हजारों अशरफियाँ कमा सकता हूँ। उसने अपना गुस्सा ठंडा किया और बोला, मुल्ला साहब, मुझसे गलती हो गई। वो हांडी वाकई मेरी गलती से सोना नहीं बना सकी। क्या आप ये जानवर मुझे बेचेंगे? मुल्ला ने सर हिलाकर कहा, नहीं भाई, ये मेरा नया साथी है। मैंने इसे 1000 अशरफियों में खरीदा है। गुल्लू ने फौरन कहा, मैं आपको 1500 अशरफियां दूंगा। बस ये मुझे दे दें ताकि मेरी पुरानी कसर निकल जाए। मुल्ला ने काफी नखरे दिखाए और आखिरकार सौदा तय पा गया। गुल्लू ने अपनी बची खुची जायदाद बेचकर और उधार लेकर मुल्ला को 1500 अशरफियां अदा की और उस खच्चर को लेकर बड़ी शान से शहर की तरफ रवाना हुआ। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अशरफियों की पोटली संभाली और दिल ही दिल में कहा, गुल्लू भाई, ठग वही है जो दूसरे के लालच को पहचान ले और सबक वही है जो इंसान को हमेशा के लिए होश में ले आए। गुल्लू खच्चर को लेकर जा रहा था, मगर वह यह नहीं जानता था कि यह जानवर तब तक ही सर हिलाता है जब तक इसके पांव पर एक खास जगह दबाव डाला जाए। गुल्लू ठग खुशी से फूले नहीं समा रहा था। उसने सोचा कि मुल्ला नसीरुद्दीन ने उसे ठगने की कोशिश की होगी, मगर यह खच्चर तो वाकई उसकी किस्मत बदल देगा। उसने खच्चर को खूब नहला धुलाकर और नए रेशमी कपड़े पहनाकर शहर के सबसे बड़े दरबार की तरफ रुख किया। उसका इरादा था कि बादशाह ए वक्त को इस बोलने वाले जानवर का करिश्मा दिखाए और इनाम व इकराम में माला माल हो जाए। दरबार ए आम लगा हुआ था। बादशाह अपने वजीर और मुशीर के साथ तख्त पर बैठा था। गुल्लू ने आगे बढ़कर जमीन बोसी की और निहायत अदब से अर्ज किया, जनाब, मैं आपकी खिदमत में दुनिया का सबसे नायाब तोहफा लाया हूँ। यह एक ऐसा खच्चर है जो इंसानी जबान समझता है और सवालों के जवाब देता है। बादशाह ने हैरत से देखा और मुस्कुराकर कहा, अगर यह वाकई बोलता है तो हम तुम्हें सोने से तोल देंगे, मगर याद रखना, अगर तुम झूठे निकले तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। गुल्लू का दिल थोड़ा सा धड़का, मगर उसे मुल्ला की अदाकारी पर पूरा यकीन था। उसने खच्चर के करीब जाकर ऊंची आवाज में पूछा, ऐ परदेसी जानवर, बता, क्या हमारे बादशाह ए वक्त दुनिया के सबसे आदिल बादशाह हैं? गुल्लू ने चुपके से खच्चर के पांव पर दबाव डाला, जैसे मुल्ला ने किया था। मगर अफसोस, मुल्ला ने तो उस जानवर को मखसूस तरीके से ट्रेन किया था, जबकि गुल्लू को उसकी सही नस का पता ही नहीं था। खच्चर बिल्कुल खामोश खड़ा रहा। दरबार में सन्नाटा छा गया। गुल्लू ने दोबारा कोशिश की, थोड़ा जोर से पूछा, मगर खच्चर ने हिलने तक की जहमत नहीं की। बादशाह के चेहरे पर गुस्सा नुमाया होने लगा। क्यों मियां ठग, क्या यही तुम्हारा बोलने वाला जानवर है? गुल्लू ने घबराहट में खच्चर के कान में चीख कर कहा, बोल, कुछ तो बोल। क्या तूने मुल्ला के घर सिर नहीं हिलाया था? खच्चर, जो कि काफी देर से तंग आ चुका था, उसने बोलने के बजाय एक जोरदार ढींचों ढींचों की आवाज निकाली और अपने पिछले पांव से
गुल्लू को ऐसी लात मारी कि गुल्लू दरबार के बीचों बीच जा गिरा। पूरा दरबार कहकहों से गूंज उठा। बादशाह गुस्से से लाल हो गया और बोला, इस बदतमीज ठग ने हमारा कीमती वक्त जाया किया और दरबार की तौहीन की। इसे फौरन जेल में डाल दो और सुबह इसे 100 कोड़े लगाए जाए। गुल्लू को घसीटते हुए जेल ले जाया गया। वह दर्द से कराह रहा था और अपने आप को कोस रहा था कि उसने क्यों मुल्ला की बातों पर यकीन किया। उस रात जेल की कोठरी में बैठकर उसे एहसास हुआ कि मुल्ला ने दरअसल उसे ठगा नहीं था, बल्कि उसके अपने लालच ने उसे अंधा कर दिया था। उसे वह लाल बंदरियां याद आ रही थी जो अब उसके ख्वाबों में नहीं बल्कि हकीकत में उसकी मक्कारी पर हंस रही थी। कई दिनों बाद जब गुल्लू ठग जेल से छूटा तो उसके जिस्म पर कोड़ों के निशान थे, मगर दिल में नफरत की आग पहले से ज्यादा भड़क रही थी। उसने अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों को लूटा था, मगर मुल्ला नसीरुद्दीन ने उसे दुनिया के सामने मजाक बनाकर रख दिया था। उसने ठान लिया कि अब वह अशरफियों के लिए नहीं बल्कि अपनी इज्जत वापस लेने के लिए मुल्ला का पीछा करेगा। उसने एक नई तरकीब सोची। इस बार वह मुल्ला को उन्हीं के घर में फंसाएगा। गुल्लू ने अपना हुलिया बदला, एक फकीर का लिबास पहना और मुल्ला नसीरुद्दीन के दरवाजे पर दस्तक दी। जब मुल्ला बाहर आए तो गुल्लू ने रोती हुई आवाज में कहा, मुल्ला साहब, मैं एक मुसाफिर हूँ, भूख और प्यास से निढाल हूँ। सुना है आपके दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता, क्या मुझे एक वक्त का खाना नसीब होगा? गुल्लू का प्लान यह था कि वह घर में दाखिल होकर मुल्ला की कोई कीमती चीज चुरा लेगा या उन्हें बेहोश करके अपनी पुरानी अशरफियां निकलवा लेगा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने फकीर को गौर से देखा। उनकी तेज नजरों ने गुल्लू की आंखों में छुपी मक्कारी को पहचान लिया, मगर उन्होंने जाहिर नहीं होने दिया। मुल्ला ने निहायत गर्मजोशी से कहा, आइए आइए मुसाफिर भाई, आपने सही सुना है। आज तो हमारी खुशकिस्मती है कि आप तशरीफ लाए। आज मैं आपको वो गैबी खाना खिलाऊंगा जो सिर्फ नसीब वालों को मिलता है। मुल्ला ने गुल्लू को बैठक में बिठाया और रसोई की तरफ चले गए। गुल्लू दिल ही दिल में खुश हो रहा था, मुल्ला, आज तुम्हारी अकल को मैं मात दूंगा। थोड़ी देर बाद मुल्ला वापस आए, मगर उनके हाथ में कोई बर्तन या सालन नहीं था। उन्होंने खाली दस्तरख्वान बिछाया और हवा में खाली हाथ ऐसे हिलाए जैसे वह बहुत बड़ी परात रख रहे हों। मुल्ला ने खाली हवा की तरफ इशारा करके कहा, बिस्मिल्लाह कीजिए मुसाफिर भाई, देखिए ये नरम और मुलायम गैबी रोटी है और ये लजीज गैबी मुर्गा मुसल्लम। इतनी खुशबू तो दुनिया के किसी खाने में नहीं होगी। गुल्लू हैरत से मुल्ला को देखने लगा। उसने पूछा, मुल्ला साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? दस्तरख्वान तो खाली है, मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। मुल्ला ने हैरत से अपने सर पर हाथ रखा और बोले, अफसोस लगता है आपका नसीब अभी जागा नहीं। ये खाना सिर्फ उन लोगों को नजर आता है जो सच्चे दिल से किसी के मेहमान बनते हैं और जिनके दिल में कोई चोर नहीं होता। क्या वाकई आपको ये लजीज कौरमा नजर नहीं आ रहा? इसकी खुशबू तो पूरे कमरे में फैली हुई है। गुल्लू समझ गया कि मुल्ला ने एक बार फिर उसकी पुरानी गैबी रस्सी वाली तरकीब का नया रूप आजमाया है। अगर वह कहता कि उसे कुछ नजर नहीं आ रहा तो उसका मकसद पूरा नहीं होता। उसने फौरन बात पलटी और कहा, ओह हाँ, अब मुझे नजर आने लगा है। सुभान अल्लाह, क्या लजीज खाना है। गुल्लू ने खाली हवा में हाथ डाला और मुंह चलाकर खाने का ड्रामा करने लगा। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, खाइए, खूब पेट भरकर खाइए, ये तो गैबी खाना है, जितना खाएंगे उतनी भूख और बढ़ेगी। गुल्लू बेचारा भूख से निढाल था, मगर उसे घंटों खाली हवा में निवाले बनाकर मुंह में डालने का ड्रामा करना पड़ा। जब वह थक गया तो मुल्ला ने पूछा, कैसा लगा हमारा गैबी खाना? गुल्लू ने मजबूरन कहा, बहुत लजीज था मुल्ला साहब, मेरा पेट भर गया। मुल्ला ने गुल्लू का हाथ पकड़ा और ऊंची आवाज में कहा, भाई, अगर आपका पेट गैबी खाने से भर गया है तो फिर असली खाने की तो जरूरत ही नहीं होगी। चलिए अब आप थोड़ी देर आराम करें। मुल्ला ने उसे एक सख्त लकड़ी के तख्त पर लिटा दिया और खुद सुकून से अंदर जाकर असली बिरयानी खाने लगे। गुल्लू भूखे पेट सख्त तख्त पर लेटा अपनी किस्मत को रो रहा था। उसे समझ आ रहा था कि मुल्ला नसीरुद्दीन के साथ मक्कारी का मुकाबला करना दरअसल दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफी है। रात का पिछला पहर था। गुल्लू ठग, जो फकीर के भेस में मुल्ला के घर मौजूद था, भूख और थकान से निढाल हो चुका था। उसका पेट भूख से चीख रहा था, मगर मुल्ला के गैबी खाने के ड्रामे ने उसे ऐसा फंसाया था कि वह उफ तक नहीं कर सकता था। वह तख्त पर लेटा सोच रहा था कि दुनिया भर को ठगने वाला आज खुद एक खाली दस्तरख्वान पर निवाले तोड़ने पर मजबूर हो गया। अचानक मुल्ला नसीरुद्दीन वहां आए। उनके हाथ में एक पुराना चिराग था, जिसकी मध्यम रोशनी में मुल्ला का चेहरा किसी दुनियादार के बजाय एक हकीम और बुजुर्ग का लग रहा था। मुल्ला ने गुल्लू के करीब बैठकर निहायत नरमी से पूछा, क्यों मुसाफिर भाई, नींद नहीं आ रही, या शायद वो गैबी मुर्गा मुसल्लम अभी तक हजम नहीं हुआ?
गुल्लू अब मजीद बर्दाश्त न कर सका। वह तख्त से उठा और मुल्ला के पांव में गिर गया। उसने रोते हुए अपना नकली भेस उतार फेंका और बोला, मुल्ला साहब बस कर दें, मैं कोई मुसाफिर नहीं, मैं वही बदनसीब गुल्लू ठग हूं जिसने आपको ठगने की कोशिश की थी। मैं यहां बदला लेने आया था, मगर आपने मुझे मेरी ही फितरत के आईने में कैद कर दिया। आप जीत गए और मैं हमेशा के लिए हार गया। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए गुल्लू को उठाया और उसे बैठने का इशारा किया। उन्होंने कोने में रखा एक ढका हुआ बर्तन उठाया जिसमें से असली और ताजा बिरयानी की खुशबू आ रही थी। मुल्ला ने एक भरी हुई थाली गुल्लू के सामने रखी और कहा, खाओ गुल्लू, ये खाना गैबी नहीं, असली है। मैंने इसे अपने हाथों से बनाया है। मैंने तुम्हें पहली ही नजर में पहचान लिया था, मगर मैं तुम्हें सजा नहीं सबक देना चाहता था। गुल्लू ने भूखों की तरह खाना शुरू किया, मगर उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। मुल्ला ने आगे बढ़कर कहा, गुल्लू, तुमने दुनिया को लूटा क्योंकि तुम्हें लगता था कि तुम सबसे ज्यादा चालाक हो, मगर याद रखो, असली होशियारी दूसरों को धोखा देने में नहीं बल्कि अपने नफ्स पर काबू पाने में है। तुमने हांडी में सोना ढूंढा, खच्चर में जबान ढूंढी और खाली दस्तरख्वान पर खाना ढूंढा। ये सब तुम्हारे लालच के धोखे थे। जब तक इंसान के अंदर लालच होता है, वह हर झूठ को सच मान लेता है। गुल्लू ने खाना खत्म किया और निहायत शर्मिंदगी से पूछा, मुल्ला साहब, क्या मेरे जैसा गुनहगार और ठग भी कभी नेक बन सकता है? मैंने तो अपनी इज्जत और दौलत सब खो दी है। मुल्ला ने एक छोटा सा मिट्टी का चिराग गुल्लू के हाथ में थमा दिया और बोले, इज्जत अशरफियों में नहीं, किरदार में होती है। ये लो मेरा पुराना गधा, और ये चिराग शहर जाओ और लोगों को मक्कारी के बजाय मेहनत का रास्ता दिखाओ। जो दुनिया तुम्हारे नाम से डरती थी, अब वही तुम्हारी ईमानदारी की मिसालें दे। गुल्लू ठग, जो अब गुल्लू खिदमतगार बन चुका था, मुल्ला नसीरुद्दीन के दरवाजे से रुखसत हुआ। उसने वादा किया कि वह अपनी बाकी जिंदगी उन लोगों की भलाई में गुजारेगा जिन्हें उसने कभी लूटा था। मुल्ला ने दरवाजे पर खड़े होकर उसे दूर जाते देखा और अपने गड्ढे के कान में धीरे से कहा, चलो दोस्त, एक और दुनियादार को रास्ता मिल गया। अब हमारे अगले सफर का वक्त हो गया है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि लालच इंसान को अंधा कर देता है और मक्कारी का अंजाम हमेशा रुसवाई होता है। असली होशियारी दूसरों को धोखा देने में नहीं बल्कि सच्चाई और ईमानदारी में है।